हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। धीमी धीमी चलती है तो अच्छी नहीं लगती। अरे मेरे हाथ नीचे हजाव करें तो तुरंत नीचे कर लो करो। मेरे संग संग चलो सीखो हाओ। हाँ हे दाऊजी महाराज, जो तेरे दरबार में तेरे कीर्तन में हाथ ऊपर करके जो भाव से तेरे कीर्तन में तालियों का प्रयोग कर रहे हैं, उनका भला करिएगा, उनका अच्छा करिएगा। एक मिनट सभी बोलना मेरे साथ। हरे कृष्णा आहा बहुत सुंदर। हरे राम बहुत सुंदर। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे सुदामा जी की घरवाली रोज कहती है, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठों याम यही हट ठानी।
सुदामा जी जो है द्वार पे जाकर के जब द्वारपाल को भीतर भेजते हैं तो द्वारपाल भगवान को जब सूचना देता है कि द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक रह्यो चिकित्सो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बता बतापनो नाम सुदामा। इतने में तो भगवान दौड़ पड़े हैं दरवाजे पे जाकर के। जब भगवान दौड़े हैं तो पूरे द्वारिका में हड़कंप मच गया। भैया ऐसो को आएगो कि द्वारिकाधीश भाग रहे हैं, ऐसो को आएगो द्वारिकाधीश के ऊपर। रानियां भागी, मंत्री भागे, चौकीदार भागे और देखा तो द्वार पे कैसो आदमी है भिखारी को सो भेष, टूटे फटे हाल, पाय उपान की नहीं सामा, धोती फटी सी लटी दुपटी। ऐसो लोग देख के आश्चर्य में पड़ गए, भैया जी को आए वो। रो करके जब भगवान ने कहा आई सखा, तब समझ में आई गो हो भगवान का सखा है कोई। दुख पायो महा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा। भैया गद्दी पे बिठा करके चरण धो डाले और पोटली छुड़ा करके चावल की 2 मुट्ठी खा गए। पके पकाए नहीं थे। आजकल हम तो अपने मित्र की किसी फंक्शन में जाते हैं, हमारे मित्र की बेटी की शादी हो, बेटा की शादी हो, जाते हैं तो वहां जन कितने तरह के आइटम बनते हैं, बाके बादू मुंह बनाते हैं और यहाँ कच्चे चावल और इतने स्वाद से पाए कि आ हा। इसे कहते हैं मित्रता, अपनापन। और हमारे तो जो रबड़ी और रसगुल्ला खाने के बाद में कहते हैं अरे थोड़ी सी हम जाम जे गड़बड़ रह गई, जाम जे और होता जी और होता। हाँ? कुछ दिन जब सुदामा जी रहने के बाद जब चलने लगे तो भगवान ने प्रत्यक्ष में कुछ दिया ही नहीं। सुदामा जी सोच रहे कि भाई अब मैं घर जाके का जवाब दूंगा, बांध तो बड़ी बात प्यार से भेजो को माँ जा रहे हो तो कुछ ले आओगे। अच्छा सुदामा जी ने इतने दिन रहे, सब काम भयो पर मांगा नहीं, क्योंकि मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला। सुदामा जी ने मांगा नहीं। क्योंकि भगवान से भी मांगना पड़ा तो भगवान जानता नहीं है, हैं? यदि जानता नहीं है तो वो काय का भगवान है फिर, और भगवान है तो फिर कहने की जरूरत क्या है। कभी कभी हमको बड़ा अटपटा लगता है, कभी कभी कथाओं में हमारे जो कथा कराने वाले और कथा कहने वाले भी कभी कभी सुदामा बना करके और वह उत्कमंडल पकड़ाते हैं, वो पूरी पांडाल में भीख मांगता है। अरे सुदामा ने तो भगवान से भी नहीं मांगा, तुम पांडाल में हम भीख मंगवाएं सुदामा से। ये सुदामा के चरित्र का अपमान है। सुदामा की इसमें गरिमा थोड़ी है, हाँ? भिखारी बना दिया सुदामा को। अरे सुदामा के चरणों में लक्ष्मी का पति बैठा है। सुदामा के पास वो दौलत है कि लक्ष्मी का पति भी चरणों से आंसुओं से चरणों का प्रक्षालन कर रहा है, और उसके हाथ में भिखारियों का कटोरा पकड़ा दिया और पूरी पब्लिक में डोल रहा है सुदामा जी आए। और पब्लिक भी इतनी होशियार है, इतनी भाई क्या बताएं, पकड़ पकड़ सुदामा जी डाल रही है, इन्हें इतने ले जाओ, इतने ले जाओ। और कभी कभी तो सुदामा जी पैसा नहीं, सुदामा जी की खोपड़ी पे दे चावल, कि अभी तक सुदामा जी अभी तक चावल ही खा रहे हैं। अरे सुदामा
सुदामा जैसा धनवान कौन हो सकता है? तीनों लोगों का मालिक जिसके चरणों में बैठ करके चरण चाप रहा हो, ऐसा दौलत वाला कौन हो सकता है? उसे भिखारी कभी नहीं बनाना चाहिए। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। पहले हम कथाएं करते थे तो हमारे साथ में एक तिवारी जी रहते थे, वो सुदामा बनते थे। हमने सख्त मना कर रखा था कि आप सुदामा तो बनना, लेकिन कभी कोई रुपया दे तो लेना नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा के मित्र का रोल कर रहे हो, भिखारी का रोल नहीं कर रहे हो। सुदामा जी महाराज जिस समय जाने लगे, भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, रुको रुको, हमको जो भूल रहे हैं। सुदामा जी लौट के आए, बोले सोच तो हम रे तुमको जो भूल रहे हो। और सुदामा जी सोच रहे कछु और कि जाए लेवे देवे की अब याद आई होगी। बोले क्या भूल रहे हैं? तब कही भगवान ने कि तुम पुराने तो दुराने कपड़ा पहन के आए और बाद नाते अपने तो दद्दे हमारे पैर के घिस रहे हो, पर चलो कोई बात ना, यहाँ घिस दे तो घिस दे, अब चलते समय हवाइन तो दे जाओ, अपने ने पैर जाओ। सुदामा जी खोपड़ी पकड़ के बैठ गए कि जे भूले हो तो का भूले है, का याद आयो। ऐसा भगवान ने क्यों किया? भगवान ये बताना चाहते हैं मैं दुनिया वालों की तरह नहीं हूं, मेरे को दिखावा पसंद नहीं है। मैं दूंगा तो इस तरीके से दूंगा कि जिंदगी में कोई सोर्स बनाऊंगा, गुप्त रूपेण दूंगा कि कोई किसी को संकोच न हो। दुनिया वाले अलग बात है, वो दिखा के देते हैं, और दुनिया वाले तो दिखाते ही दिखाते हैं, पता नहीं दें दें न दें, दिखाते हैं केवल, दिखा के भी दे दें। हैं हंसवे के लिए एक बात बताऊं आपको, मैं तो रोज अनुभव करता हूं। कभी कभी कोई कोई आदमी ऐसा आता है, सब तो नहीं, कोई कोई आदमी ऐसा आता है, मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूं उसमें एक संदेश देना है मुझे। दिखावा और जेन्युइन ओरिजिनलिटी, इन दोनों में बड़ा फर्क है। दिखावा में हम जिसकी नजरों में सम्मान पाने जाते हैं उसी की नजरों में अपमानित हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? दिखावा जब करते हैं तो जहां से सम्मान पाने जाते हैं उसी की नजरों में अपमानित हो जाते कुछ और। मैं ये बात जो कहने जा रहा हूं वो अब बता रहा हूं। कभी कभी मैंने यहां बैठ के देखा कि कोई कोई व्यक्ति कभी कभी 200 की 300 की बड़े गुलाबों की बड़ी मोटी मोटी माला और लेकर के आया, और लेकर के आया तो 200, 250, 300, 500 तक की भी हो सकती है। लेकिन जब उसने माला डाली, माला इसलिए डाली कि उसे दिखावा करना था, लेकिन जब मुझे चुपचाप देने लगा तो उसने 20 का और 10 का नोट दिया। ऐसा कभी कभी रोज का काम लगभग होता है ऐसा। तो अब वो जो व्यक्ति दिखावे के लिए इतना खर्च कर रहा है और ओरिजिनलिटी में है, वो क्या कर रहा है? अच्छा, वो किससे सम्मान पा रहा था, किससे अपमानित तो हो रहा है? वो बात समझ में आ रही? तो जो ओरिजिनलिटी को जो धारण करेगा, जो वास्तविकता को धारण करेगा, वो व्यक्ति सचमुच है सम्मानित होता है। वो सम्मान उसे न मांगे तो भी मिलेगा है। उसके बजाय माला न लाते, पैसा भी न चढ़ाते हैं, आप सिर्फ आते प्रणाम करते तो ज्यादा दिल में जगह बनती, हृदय में जगह बनती, उसका तुम्हारा सम्मान बढ़ता है। तो भगवान जो है गुप्त रूपेण देते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। और संसार का जो स्वभाव हो गया है वो दिखावे का हो गया। यहाँ तक कि जो है कभी कभी, पहले मैंने एक आध बारात करी साधु होने से पहले, साधु इस वेश के बाद में कोई बारात या फंक्शन में मैं नहीं गया, लेकिन जब छोटा सा था तो मैं समय देखा था कि पहले जो ब्याह होता तो नागिन बैंड आता था और बाम संग ही नचकई आता था हैं। और दूल्हा की जो दोस्त होते हैं चमचा, वे दूल्हा के बिल्कुल इर्द गिर्द रहते हैं, काय के लिए बाको काजरों में फैल जाए हैं।
पहले इतना मेकअप फेकअप नहीं होता, ज़्यादा से थोड़ा बहुत काज फाजर लगाते थे सो वो फैल नहीं जाए हैं भाई। पहुँचवे के लें बाकी चापलूसी करवे के लें, जे नज़र में आवे के लें हम दूल्हा के मित्र हैं समझ में आ जाए लोगन, तो वे चमचे रहते थे। और वे चमचों पर पैसा तो बाजमाने में पैसा कहाँ हो, काऊ पे मांग मूंग के 10-5 हज़ार रुपया ले जाते, बाखन जी 1000 को नोट जिन दो, 1000 को 500 को जिन दो, अम्बर को बेचारो तो बाखन जिन दो। तो वो जो चमचे होते थे वो दूल्हा के सिर पे बा नचकैया देवे के ले न्यो 1000 के 500 के न्यो करके लगावते। साफ सब लोग गवाह हो देखे होंगे हैं, लगावते है ना। अच्छा बामते दे तो कितने नोट है दिखा रहे हैं यहाँ, कम से कम 5-7 नोट होंगे तो 7000 है गए, 7 से दे सकते हो, कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी जेब में तो निकाल के फटे फटाओ कहूँ नहीं चले दुनिया में, बहू में तो 10 को और नहीं तो 5 को ही, बाखन तो 5 के 2 को नोट चलतो है, 2 को के 5 को दिखाए रहे 7000 और दे रहे 5 को नोट है। कबू कबू तो एक आदमी मोरिया कर रहा होगा 1 रुपया देते, कबू कबू तो वो नचकैया की तरफ गाड़ी देते होगा है, कौन के लिए सम्मानित है चारों। तो भगवान कहता है कि दुनिया दिखाती है देती नहीं है, मैं दिखाऊंगा कुछ नहीं लेकिन जाकर के देखना तेरी झोली भरी होगी। सुदामा जी जब पहुंचे हैं वहां, अब देखा कि बोले जिका भयो मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई, मैं ईटन को भट्टा कहाँ गो, नहीं भट्टा तो नहीं हो, एक बात कह रहा हूं है, मेरी गैया कहाँ चली गई है। झोपड़िया मेरी कित गई रे मोहन कब के पैर निकारे, झोपड़िया मेरी कित गई रे मोहन कब के पैर निकारे। क्लियर आवाज करो। इधर भजन चलता रहेगा, इधर एक नारियल वाले आए हैं, वो इतनी देर में ऊपर आ जाए। झोपड़िया मेरी कित गई रे मोहन कब के बैर निकारे। यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झुपड़िया, ओ यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झुपड़िया। कंचन महल खड़े हो कंचन मोहन कब के बैर निकारे।
नाचने वाले खड़े रहे भले, 1 मिनट लूंगा। सभी लोग हाथ जोड़ लें इधर मंच की पांडाल की तरफ। ये लोग जो है टूंडला के पास सुजातपुर है? सुजात नगर, टूंडला के पास सुजात नगर है, यहीं से कर लो। अरे मेरी सामने खड़े आगे तुम तो। हाँ, एक साइड इधर आ जाओ। सुजात नगर है, उसमें कथा है 10 नवंबर से इसी साल आप लोग आइएगा। ये लोग हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। टूंडला के पास सुजात नगर, 10 नवंबर, ठीक है? जाओ। ये बहुत सालों से लगे हैं हमसे। आज इनकी इच्छा पूरी हुई तो मुझे अच्छा लगा। ठीक, हाँ। हरि बोल। यहाँ तो है तो मेरो तुलसी को बिरवा, हो यहाँ तो है तो मेरो तुलसी को बिरवा। हो चंदन खंब खड़े मोहन कब के बैर निकारे, जो पड़िया मेरी मोहन कब के बैर निकारे। इस प्रकार से सुदामा जी जो है ना, कोई बहुत जिस प्रकार से हम रोल उनका दिखाते हैं वैसे नहीं थे। वो अंदर से बहुत धनवान थे। तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता ता जानियो जप राम नाम धन। उसके चरणों में लक्ष्मी का पति भी बैठता है। इसके बाद में जो है 11वें स्कंद में यदुवंशियों के श्राप की कथा आती है।
जब वो नशा पत्ता करने लगे और उनसे ऋषि मुनियों का अपमान हो गया, और जिनसे ऋषि मुनियों का, महात्माओं का, संतों का अपमान होता है, उनका विनाश तो होता ही है। ये भगवान ने अपने सामने ही अपने वंशजों का विनाश देखा, तो ये बताया कि यदि किसी में पीने का अवगुण आ जाए तो मेरा अपना ही क्यों न हो, मैं भी उसे बचाने वाला नहीं हूं। ये पीने वालों के लिए शिक्षा थी, चाहे वो देसी वाले हों, हाँ, चाहे अंग्रेजी वाले हों। पर पीने वालों से देखो, सही बता मैं, हमको कोई नफरत नहीं है, क्योंकि ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, हमें बिल्कुल बुरे नहीं लगते। उनके परिवारों को वो बहुत कष्ट होता है, उनके घर वालों को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि बच्ची की शादी वाले भी आते हैं, तो यदि पता पड़ जाए जाकर बाप शराबी है तो फिर थोड़ा सा परेशानी होती है। आदमी खानदान देखता है, घर देखता है। कभी बड़े बेटा होते हैं, कहीं भी समाज में बोलने लगे तो इनको लोग बंद कर देते हैं, मोह कहो त्यो बाप तो हमारे नाली में देखे हमारे पी के डरो, तू पंचायत तो रहेगो हैं। तो अपने उनके परिवार के लिए ही ये हमें अखर रहे हैं क्यों? तो उन्हीं के परिवार के लिए, समाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके धर्म के लिए ये सब ठीक नहीं होता। बाकी मेरा तो का बिगाड़ेंगे, मेरा तो पिए वारू होगो तो आगो तो पाँव छीक जाएगो, वो यूँ कहेगा मैं माथे पे हाथ धरो, है ना। तो मुझे तो कोई नफरत नहीं है, लेकिन उनके परिवार के दुख को देख करके, क्योंकि जब किसी माँ का बेटा पीने लगता है तो कोने में बैठ करके रोती है कि भगवान जाते जे न हुआ हो तो ज़्यादा बढ़िया हो, क्योंकि न जाने कहाँ से शिकायत आवे, जन कहाँ से का आवे, है ना। तो इसलिए स्वास्थ्य को देखते हुए, धर्म को देखते हुए, समाज को देखते हुए, परिवार का सुख देखते हुए, इससे व्यक्ति को बचना चाहिए, फिर तुम्हारी राजी है। बात मानो न मानो खुशियाँ। वैसे ये बालक बता रहे थे हमको, पिंटू बता रहे थे कि महाराज जी कथा के होने से और हमारे महाराज जी मुक्तानंद जी के इस यहाँ रहने से बहुत लोगों में परिवर्तन है और बहुत लोगों ने इस चीज़ को छोड़ा है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, व्यासपीठ से उनकी शुभकामना करता हूँ। भगवान उनका संकल्प पूरा करे, भगवान उनको आगे बढ़ावे, हैं जो इस अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब कोई इस मार्ग पर चलने की कोशिश करे तो फिर उसका मजाक मत उड़ाना, कहता देख ले 100 मुँह से खाए, ना ना ना, कोशिश करने वाले का मनोबल बढ़ाना, है ना, उसको मनोबल बढ़ाना, कहना बहुत अच्छा भैया है। देखो पीने वाला न तो माँ को अच्छा लगता है, न बाप को अच्छा लगता है, पत्नी को मूड ला रही है, बोले हमको तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बहन को, बेटी को, बुआ को, तो जो कौन के लिए पी रहे हैं? जी केवल इनके 2-4 मिलने जुलने वाले इन्हीं जैसे होते हैं ना, केवल उनकी खातिर लपेटा में आ जाते हैं, इसलिए भोले भाले होते हैं, लपेटा में आ जाते हैं। नहीं तो ये कि इसके सेवन के बाद हमें कोई पसंद नहीं करता। तो उन्हें निवेदन है, तो यदुवंशियों का जब ये जो कथा का जो क्रम है, जो वर्णन है, वो यही सीख के लिए भगवान ने कराया। उसके बाद दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है और अंतिम में कलयुग का वर्णन है कि ऐसा कलयुग आएगा एक दिन आदमी जो है ना वो तुलसी के पेड़ के नीचे विश्राम किया करेगा। कितनो बड़ो हो जाओ, है गिलहरी की तरह है जाओ, छाया ले करोगे तो तुलसी के पेड़ के नीचे, हाँ बिलियादे भर को
ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है कि व्यक्ति जो है इतना स्वार्थी हो जाएगा कि पैसा के लिए अपने बाप का कत्ल कर देगा, अपनी माँ को भी कुआं में ढकेल देगा अपनी पैसा के लिए, और वो पैसा को भी यहीं छोड़ जाएगा। ऐसा युग आ जाएगा, ऐसा युग आ जाएगा कि व्यक्ति जो है सत्य से बढ़ के भी पैसा को समझेगा, धर्म से बढ़ के भी पैसा को समझेगा, अपनी सुख शांति से बढ़ के भी पैसा को समझेगा। ऐसा युग आ जाएगा। उस कलयुग का, कलयुग के धर्मों का, राजाओं का वर्णन करते हुए अंतिम में सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अब ये बताओ तुम्हारे मन का हाल कैसा है। तब परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुजी, अब तो मन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, पर अच्छा लग रहा है आप बैठे हो, आप सुना रहे हो, तब तक आप सुना रहे हो, आप कह रहे हो, तब तक अच्छा लग रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि आप सुनाते सुनाते मेरा जीवन जो है चला जाए तो मुझे अच्छा लगे। इस कथा में इतना रस आ रहा है गुरुजी, कुछ पूछो मत, मेरे सारे सुख फीके पड़ गए इसके सामने। कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोहे ना भावे संसार। यही बात मीरा जी ने राणा जी से कही थी, राणा जी मोहे ना भावे संसार, संहार राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, संहार राणा तेरी नगरी। कृष्ण कथा रस मीठो लागे, दुनिया को सुख फीको लागे, मोहे ना भावे संसार, मोहे ना भावे संसार। संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संहार राणा तेरी नगरी। परीक्षित ने कहा, मेरा अनुभव बता रहा हूं गुरुजी, अहम ब्रह्मा, जिसको अनेकों भाषाओं में कोई कहते हैं सो हम, कोई कहते हैं शिवो हम, कोई कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। बोले अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमम पदम। बोले मैं न पंच तत्व में से कुछ हूँ, न ज्ञानेन्द्रीय हूँ, न मैं कर्मेंद्रीय हूँ, और ये सब मैं नहीं हूँ। बोले तो अहम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मा। तो जब देह से ऊपर कोई व्यक्ति उठ जाता है तो फिर देह चाहे पानी में मिले, चाहे मिट्टी में मिले, चाहे आग में चले जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, विदेह हो जाता है।
तो परीक्षित जी महाराज विदेह हो गए, और विदेह होकर के वो कहते हैं अज्ञानम च निरस्तम में, मेरा अज्ञान निरस्त हो गया। ज्ञान विज्ञान निष्ठया, मेरी ज्ञान के द्वारा, ज्ञान है, ज्ञान परोक्ष भी होता है, और विज्ञान कहेंगे अपरोक्ष ज्ञान है, जो अपने उसमें उतर गया, जीवन में उतर गया। और जब अपरोक्ष होता है, जब व्यक्ति सातवीं भूमिका में चला जाता है, फिर देह का कोई महत्व नहीं रह जाता। चाहे सांप काटे है, चाहे बीचू काटे है, चाहे कोई शेर खा जाए, कोई नहीं। इसलिए हनुमान जी ने कहा था कि राम काज करे फिर मैं आवऊं, राम काज करे फिर मैं आवऊं, और सीता की सुध प्रभु ही सुनावऊं, तब तब बदन पैठी हूं आई, और सत्य कहूं वो जान दे माई। अभी मेरो काम अधूरा है, अभी मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए देह को मुझे सुरक्षित रखना है। और जब तक मैं आड़े आवेगा तो सुरसा हो, चाहे सिंह का हो, चाहे लंकिनी हो, किसी को नहीं जीने दूंगा। लेकिन यदि मैं काम मेरा पूरा हो जाए, फिर जा देह काऊ के काम आ जाए तो कोई बात नहीं, तब तक नहीं खाने दूंगा। इसलिए जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। परीक्षित की ये बात सुनकर के सुखदेव जी बड़े खुश हुए, क्योंकि किसी गुरु का शिष्य जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो इससे ज्यादा खुशी गुरु को और किसी चीज में नहीं होती है। एक सच्चा गुरु इसी बात से खुश होता है कि कोई शिष्य मुक्त हो जाए, हैं? सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, मैं बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हूं। और ऐसा कहकर के उन्होंने भागवत जी का अंतिम श्लोक का उच्चारण किया। आओ हम भी उस मंत्र को, उस श्लोक को बोलेंगे, सीधे बैठ करके, हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके मैं बोलूंगा, आप श्रवण करना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। आंखें खोलेंगे। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। इस कथा से जो भी पुण्य प्राप्त होता है, मैं उसे ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके और ठाकुर जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन कराया है, पैसा बहुतों के पास होगा इस क्षेत्र में, लेकिन कलेजा भी बड़ा होना चाहिए। तो इतने बड़े आयोजन के लिए जिन्होंने इतना बड़ा कलेजा दिखाया है, एक साल पहले भी और इस समय भी, ऐसे हमारे तोताराम जी और उनके पांचों बालक, यानी जिन्हें पांडव कहते हैं, और सचमुच में वो पांडव हैं, बंधे हुए, एक भाव से, एक प्रेम से रहने वाले। इनके लिए मैं शुभकामना करता हूँ, भगवान इनको इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार की बुद्धि और इस प्रकार की लक्ष्मी, क्योंकि ठाकुर जी तो ये चाहते हैं कि मेरे समाज में शांति आए, संत शांति चाहते हैं, भगवान शांति चाहते हैं, और शांति ऐसे दानियों से, ऐसे सूरवीरों से जो दान के मामले में, धर्म के मामले में ये परवाह नहीं करते कि हमारा इतना घाटा होगा, इतना फायदा होगा, उसकी परवाह न करके
जो समाज के हित को, संतों के हित को, भक्तों के हित को देखता है, उसके ऊपर ठाकुर जी का सदा पंजा रहता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, भगवान इनकी हर प्रकार की इन अच्छी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगा। और जब यहाँ ये एक भगत जी बोलते हैं ना कि ये आए हैं स्वागत के लिए, ये आए हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। सब क्षेत्र जुड़ रहा है इस बहाने से। उसमें भी श्रेय जो है इन्हीं पांडवों को जाता है, हमारे तोताराम जी को जाता है, क्योंकि आजकल कोई किसी के पास बैठने को तैयार नहीं है, और इस बहाने से हम लोग एक जगह बैठ लेते हैं इतनी देर। ये बहुत बड़ी बात है। भक्तों का मिलन हो जाता है, संतों का मिलन हो जाता है, हैं? और ये संस्कार पिंटू बता रहे थे कि हमारे मुक्तानंद जी के दिए हुए हैं। इस परिवार पे उनकी बड़ी कृपा है, और उन्होंने ऐसे संस्कार डाले हैं धर्म के, भक्ति के, ज्ञान के। तो ऐसे संतों को भी उनके चरणों की रज को मैं प्रणाम करता हूँ कि इस प्रकार के संस्कार डाले, इस प्रकार की छत्र छाया में ऐसे भक्तों को उन्होंने पाला है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। और महाराज जी की छवि को देख करके मुझे तो बहुत आनंद आता है। हमारे साथ में और भी जो उनके संत आते हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और जितने भी संत भगवान बैठे हैं, आपने मंच की शोभा बढ़ाई। आपसे कितना सुंदर पांडाल लगता है, पीला पीला, लाल लाल, गेरुआ गेरुआ, सफ़ेद सफ़ेद, कितना सुंदर। आपके चरणों में मेरा बार 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 प्रणाम है। आपकी कृपा, इन संत भगवानों से प्रार्थना है, आप सबकी कृपा हम सब लोगों पे बनी रहे, भक्तों पर, मेरे ऊपर इतनी कामना है। और भैयाओ, जितने श्रोता यहाँ दूर दूर के आए, नज़दीक के आए, उन सब के लिए भी मेरी प्रार्थना भगवान से कि आप सबको भगवान खूब खुश रखे और ऐसी क्षमता प्रदान करे। अब जब तक जो है इन पांचों भाइयों में भगवान क्षमता दे रहा है, तब तक तो ये कथा चल ही रही है। लेकिन कभी आप सबका मन बने तो मेरा मन तो हो रहा था कि जुरे मिलके सब देव सहारो, गिर न परे गिर बरे बहारो, जो भट्टा भट्टा वारी इकट्ठे हजाओ करे तो खूब मेला लग जाओ करे हर साल, हैं? मुझे यहाँ भट्टा बहुत दिखाई दे रहे हैं। जेऊ यदि एक है जाए, हैं, तो भजन नहीं पड़ेगो, पता नहीं चलो करेगो, हैं? अब भैया एक आदमी हमेशा थोड़ी, हैं, छोटो मोटो काम तो है ना, बहुत बड़ो काम है, हैं? तो बस इतना ही कहूँगा कि सब आप लोग भगवान की जो कथा से पुण्य बना, आप सब लोग खुश रहें। ये माताओं ने तो कैसा कैसा कहाँ से क्या क्या सुनते भाई आती हैं बेचारी, हैं? मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी संख्या में आकर के, मैं तो पहले दिन पिंटू से कह रहा था, मैंने कि जब बीच बीच के पांडाले लगा लें, जो इतनों का ही बढ़वा रहा है। बोले गुरु जी आप पे पता हो ना, जिन क्षेत्र की जनता को हमें पता हो, भाव को हमें पता हो, हम जिन्हें में रह रहे हैं, हैं? तो मैं सोच रहा हूँ मैं जीतूंगा, पर यहाँ पिंटू जीत गया, हैं? जनता उसमें भी नहीं बनी, बाहर बिछाई चल रही है, हैं? और बहुत अच्छा लगा। मेरी मैया, आपने भी बहुत आनंद लिया, और आपने आकर के मुझे भी आनंद दिया कि आपके भाव दिखते हैं ना, जब सुनने में आप इतनी शांति से नहीं, माता है कहीं एक जगह वहाँ घर में बैठ जाए, चार जनी चुप है जाए तो मजा ले। चुप यदि माताओं को 5 मिनट तुम बैठा के देखना, चार जनी, मजा ले, ब्रह्मा इधर से उधर हो जाएगा। लेकिन वो चुप नहीं बैठ सकती। लेकिन मेरे पांडाल में जब आई तो कोई बोली नहीं है, और कोई बोली तो बगल भाई ने ऐसी कहानी दी है कि फिर जिंदगी में नहीं बोले है, ऐसी चुप करिए। एक आध दृश्य मैंने यहाँ से देख लो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये धन्य है आपको भी मेरी शुभकामना, भगवान आपको खुश रखे। और मेरी प्रार्थना कि इस क्षेत्र में भगवान ऐसी कृपा करे कि मैं साल में 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार जरूर आता रहूं, ऐसी कृपा करें भगवान। आप लोगों में से कोई चुने, निमित्त बनावे, करता तो सब कुछ भगवान है। मेरा आपकी कृपा से सब काम
हो रहा है। लेकिन जिसको निमित्त बनाता है ना, अब इन बच्चों को, पांचों को, पांडवों को निमित्त बनाया है, निमित्त बनाया है। और निमित्त किसे बनाता है? जो भगवान के भरोसे रहता है और धर्म के लिए कमाता है, धर्म के लिए जीता है, उसे निमित्त बनाता है। बुरे लोगों को बुरे काम के लिए निमित्त बनाता है और अच्छे लोगों को, बोलो करो, अच्छे काम के लिए निमित्त बनाता है ना। तो मंथरा को बुरे काम के लिए निमित्त बनाया है और अर्जुन को अच्छे काम के लिए निमित्त बनाया। और भैया एक और बात कहूंगा, मुझे क्योंकि चेहरा दिखाई दे गया अचानक, जो है हमारा मनोज शर्मा, हाँ, अलीगढ़ का बासदानसा कुबेर नगर है ना, है दानसाय नगरा कुबेर, हाँ। तो इसने जो है ना बहुत पहले कथा कराई थी अपने गांव, और ये दोनों जो है पिंटू और ये मित्र हैं। तो तब से जो है पिंटू को चस्का लग गया और ये फिर जो है जान बिचौलियागिरी शुरू करी। और संसार की जो बिचौलियागिरी है ना, बामे तो दो परिवारों का मिलन होता है, लेकिन कथा की बिचौलियागिरी में इतने लोगों का मिलन हो जाता है? इसका पुण्य बिचौलिया को भी प्राप्त होता है और वो सराहनीय है? किसी के सहारे से कोई काम होता है? क्योंकि सीधे सीधे कोई मेरे पास आए तो बात बनती नहीं है, कौन कहाँ को कहा कैसे है। और भट्टा वाले तो वैसे ही आगे में रहता है। अब सीधो सीधो पिंटू मेरे पास आता तो कहता हूँ मैं भट्टा वाला हूँ, तो मैंने भट्टा वाले तो वैसे ही आगे में रहता है, आगे उगलेंगे। लेकिन जब कोई बिचौलिया हो जाता है तो बात बन जाती है? और मैं इन पांडवों की माँ को सचमुच में धन्यवाद दूंगा कि ऐसी कोख प्रणम्य है, सराहनीय है, जिस कोख से ऐसे बालक। और सबसे बड़ी बात, इस घोर कलयुग में पांचों भाई एक रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और मिल करके रहते हैं। मैं पिंटू से कह रहा था, मैंने कही क्यों तुम इतना बड़ा कार्यक्रम कर ले तो भीतर कोई मनमुटाव नहीं होता है? क्योंकि आज तो साहब भैया हम बन नहीं रही है, एक मेड़ के ऊपर एक कूड़ के ऊपर। तो ये लोग, इसने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले गुरुजी बड़ी कृपा है संतन की, बड़ी भगवान की कृपा है कि हम में आज तक का बहू इतने नाती खेल रहे हैं, तोताराम जी के नाती खेल रहे हैं। पंथी को तो मुझे पता हो ना, पर नाती पंथी भी है गए, हाँ एक पंथी है बोले, अब का लूटोगे भगवान है? इतना बड़ा परिवार और फिर भी एक इतना प्यार रहना, ये सब धर्म की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, संतन की कृपा है? अच्छा हाँ सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं पांडवन के परीक्षित पैदा है गए। कितनी बढ़िया बात बताई है, जोरदार तालियां। सही बात है? पांडवों के वंश में आगे जाकर करके परीक्षित पैदा है गए, इसका मतलब आप कछु कहना चाह रहे हैं आगे के लिए हैं? हाँ, भगवान आपकी भाव को पूरा करे। तो अब जो है ये मेरा तिलक करने आएंगे और आप लोग 2 मिनट और देंगे, फिर मैं इशारा करूंगा, तब खड़े हो जाना आरती के लिए। अब परीक्षित मेरा तिलक करने के लिए ऊपर आएंगे।